हरियाणा और उसके बाद में महाराष्ट्र में हुए चुनाव के बाद में ईवीएम पर एक बार फिर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं और इस ईवीएम को लेकर बहुत सारे तमाम कल जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सवाल उठाए हैं। हमारे साथ पूर्व सांसद, सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उदित राज जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो इसको लेकर एक आंदोलन शुरू करने वाले हैं। क्या है वो आंदोलन, उसकी रूपरेखा क्या है? जी सर, जो आप 1 तारीख को आंदोलन करने जा रहे हैं वो क्या है बेसिकली, उसका क्या दलित ओबीसी माइनॉरिटी आदिवासी परिषद की ओर से दिल्ली की रामलीला मैदान में 1 दिसंबर को विशाल रैली हो रही है। इत्तेफाक से ही कहें कि कल कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने ईवीएम के खिलाफ आंदोलन जारी करने की चेतावनी दे दी है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा कैंपेन किया गया उसी तरीके से ईवीएम हटाने के लिए देश में कैंपेन किया जाएगा। और हमारे रैली का मुख्य मुद्दा ईवीएम हटाने का है। दूसरा है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है और निजी प्रॉपर्टी है, किसी की छीनी प्रॉपर्टी नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जैसा जिम्मेदार व्यक्ति कहता है कि ये फ्रॉड प्रॉपर्टी है, वो बहुत ही शर्मनाक बात है। वक्फ बचाने के लिए भी ये रैली है। और इसके अलावा जाति जनगणना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जाति जनगणना है, इसकी राहुल गांधी हमेशा बात करते हैं। हाँ, जाति जनगणना है। इन मुद्दों को लेकर के 1 दिसंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में लाखों लोग इकट्ठा होने जा रहे हैं। ऐसा पहले बार मंजर होगा कि ये जो सिविल सोसाइटी नागरिक समाज है वो इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होने जा रहा है। सर, ईवीएम को लेकर आप लोकसभा से पहले भी सवाल उठाते रहे हैं, बहुत सारी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों को जागरूक किया, लेकिन अब ऐसा क्या है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के बाद में कि अचानक ये फिर ईवीएम का मुद्दा वो जो पहले हमने प्रयास किया है उसका अब फल आ रहा है। अभी तक क्लैरिटी नहीं थी, राजनीतिक दल हाँ या ना के बीच में थे। अब साफ हो गया है और यह साफ हो गया है कि अब वो लड़ाई में कूद रहे हैं। तो उधर से राजनीतिक लोग लड़ाई लड़ें, इधर से सिविल सोसाइटी के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। ईवीएम हटनी चाहिए, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जी, जो 1 तारीख को जो आपकी एक बड़ी रैली है रामलीला मैदान में है, क्या कुछ राजनीतिक संगठन भी उसमें शामिल हो रहे हैं? सारे पार्टी के नेताओं को हमने पत्र भेज दिया है, इनवाइट कर दिया है, हमारे मुद्दे पर आकर के बोले यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये पूर्व सांसद उदित राज जी हैं, जो 1 तारीख को रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली होने वाली है उसको लेकर जानकारी। पहले अपने साथियों से का परिचय कराना चाहता हूँ। ये दलित ओबीसी माइनॉरिटी आदिवासी परिसंघ संगठनों का संगठन है पूरे देश का। मेरे बाएं बाजू में जनरल सेक्रेटरी हैं शाहिद अली जी, जो वक्त बहुत बड़ी हस्ती है इस देश की। इधर विजय बहादुर यादव जी हैं, उत्तर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं डोमा के। उधर प्रोफेसर रवि हैं, ये हैं जनरल सेक्रेटरी हैं डोमा जो हमारा संगठन है। और आप पिछड़ों के बहुत बड़े नेता हैं, सुरेंद्र कुशवाहा जी हैं। आप राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं सतीश सांसी जी हैं और मनोज यादव जी हैं। आप उत्तर प्रदेश कांग्रेस ओबीसी के चेयरमैन। इत्तेफाक कह सकते हैं कि हमने अगस्त सितंबर में ही तारीख तय कर दी थी 1 दिसंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में रैली करना। कितना बड़ा इत्तेफाक है कि कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने ईवीएम पर, यानी जिस मुद्दे को लेकर हम रैली कर रहे थे ईवीएम पर, उन्होंने एक स्पष्ट लाइन ले लिया। अभी तक लाइन हाँ ना चल रही थी, लेकिन कल उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा करी गई थी नफरत हटाने के लिए, उसी तरीके से ईवीएम हटाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा हो। तो 1 दिसंबर को जो रैली है रामलीला मैदान में,
मैं ये कह सकता हूँ इस वर्ष की सबसे बड़ी रैली होगी। और इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा है वो भी इत्तेफाक से ही कहूँगा कि वक्त का मुद्दा हमने लिया था और वक्त के बिल के ऊपर अब चर्चा होने जा रही है। अब वक्त की सुनवाई जो जेपीसी कर रही है वो 1.25 करोड़ मेल मिले हैं सुझाव, और चेयरमैन ने कह दिया कि हम इसकी रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। 1.25 करोड़ सुझाव तो इतनी जल्दी पढ़ लिया उन्होंने, यानी इनका इरादा दुरुस्त नहीं है और वक्त की प्रॉपर्टीज को सरकार छीनना चाहती है। यह भी मुद्दा है, इसके ऊपर अथॉरिटी है शाहिद अली जी बात रखते हैं। इसके अलावा जाति जनगणना की बात हमारे विजय बहादुर यादव जी करेंगे। आप देख सकते हैं एक अल्पसंख्यक, ओबीसी और दलित, ये कम्बिनेशन यहाँ बैठा हुआ। तो जाति जनगणना के बगैर ओबीसी का उद्धार संभव नहीं। तो जाति जनगणना, ईवीएम हटाना और संविधान, ये तीनों चीज़ें संविधान से जुड़ी हैं। आर्टिकल 25 से 30 तक फंडामेंटल राइट्स है, उसमें माइनॉरिटीज़ के राइट्स पूरे डिस्क्राइब है। वक्त भी उसी का हिस्सा है, इनके फंडामेंटल राइट्स को इनकरोज करना। और फंडामेंटल राइट्स है हर आदमी का वोट का अधिकार, ईवीएम के द्वारा उसको भी डिप्राइव किया जा रहा है। यानी जो संविधान बचाने का लड़ाई इस देश में चल रही है, ये सारे मुद्दे संविधान से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त है जाति जनगणना, सबको भागीदारी देने की बात है, वो भी इसी से संबंधित है। और संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, और किसानों की भी समस्या को, एमएसपी को भी हमने इसमें लिया है। तो इस तरह से जो आरक्षण, जहाँ रिक्त पद हैं उनको भरा जाना चाहिए। न्यायपालिका में आरक्षण के बगैर न्याय नहीं मिलने वाला है। कल ही विक्रम नाथ जी ने कहा कि जब ईवीएम से चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम के खिलाफ विपक्ष नहीं बोलता, जब हारते हैं ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव जी ने साफ साफ कहा था पहले लोकसभा चुनाव के बाद, जब पहला भाषण उनका हुआ था कि हम जीते या हारे हमें ईवीएम नामंजूर। तो जजेज की ये जो भाषा है, ये या जो सोच है, ऐसे सोच में न्याय नहीं मिलने वाला है। जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेज ने फैसला दिया था जिसकी वजह से जर्मनी से ईवीएम हट गई थी। हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका है उसका व्यवहार क्या है, फर्क है। तो आज प्रेस वार्ता में यही हमारा मुद्दा है। मैं कहूँगा शाहिद अली जी अपनी बात को रखें, फिर विजय बहादुर यादव जी। दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ और आदिवासी संगठन है जो कि 1 तारीख को रामलीला मैदान में एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के शाहिद अली साहब, उनसे पूछते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या उनके मुद्दे रहेंगे इसको लेके। जी, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है संविधान को बचाने का, क्योंकि संविधान खतरे में है। संविधान की रोज़ हत्या हो रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कहा, ये जो बुलडोजर वाला फैसला दिया कि संविधान की हत्या हो रही है, इसलिए वो फैसला भी आया। तो एक हमारा संविधान को बचाने का, दूसरा है वक्फ बोर्ड, यानी कि जो बिल लेके आ रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल, उसकी पुरजोर मजम्मत करने का, उसकी मुखालफत करने का और गवर्नमेंट से डिमांड करने का कि इसको विड्रॉ करा जाए, क्योंकि ये भी संविधान का उल्लंघन है, ये भी संविधान के खिलाफ है। तीसरी हमारी डिमांड है कि जो रिजर्वेशन है उसकी सीमा 50% से ज़्यादा बढ़ाई जाए, क्योंकि जिन लोगों को हकीकत में रिजर्वेशन की ज़रूरत है उनकी तादाद 85% है, लेकिन रिजर्वेशन की सीमा से 50% पर उन्होंने तय कर रखी है, तो वो गलत है, वो भी संवैधानिक नहीं है। तो इसलिए 50% ज़्यादा बढ़ाई जाए। चौथी हमारी डिमांड है ओबीसी भाइयों के लिए जातीय जनगणना की जाए। जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी रिजर्वेशन कैसे मिलेगा उनको? रिजर्वेशन हक है उनका, क्योंकि उनके साथ में जुल्म हुए, जो पीछे रह गए, तो उनको भी बराबर मानना चाहिए।
एक हमारी जो बहुत ज्वलन डिमांड है वो ये है कि जिस तरह से तमाम इलेक्शंस को हाईजैक कर लिया जाता है, ईवीएम के जरिए इलेक्शन को चुराया जाता है, तो ये डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। ईवीएम बैन होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर सी बात है। जब तक ईवीएम बैन नहीं होगी, जब तक सेकुलरिज्म या हमारे डेमोक्रेसी बची नहीं सकती, डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है अगर हमारी यहाँ पर ईवीएम बैन नहीं हुई तो। एक हमारी डिमांड है हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, हमारी डिमांड है किसान भाइयों के लिए एमएसपी लागू की जाए। तो इस तरह की हमारी 10-12 डिमांड्स हैं। उसमें जो मेन चीज़ है संविधान बचाओ, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन फिर हमने वक्फ का मुद्दा इसके अंदर स्पेसिफिकली रखा, रिजर्वेशन का मुद्दा स्पेसिफिकली रखा, जातीय जनगणना, ईवीएम बैन और 50% रिजर्वेशन, ये स्पेसिफिकली हमने इसमें रखे। ये तमाम हमारे मुद्दे हैं। इसको लेकर के हम 1 दिसंबर को एक विशाल रैली करने जा रहे हैं रामलीला कोई पॉलिटिकल पार्टी से भी आप लोगों की बात हुई है या आप सामाजिक संगठन है उनके? देखिए, ये जो संगठन है डोमा, ये पूर्णतः सामाजिक संगठन है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी का इन्विटेशन है। जो भी हमारे मुद्दों के साथ है वो हमारे साथ, उसका स्वागत है, वो आए हमारे साथ में। इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो नहीं है कि साहब आप या फला आदमी फला पॉलिटिकल पार्टी का है तो वो नहीं आएगा। ये बात है लड़ाई 85% उन लोगों की जिनको तोड़ने के लिए तरह तरह की कोशिशें की जाती हैं, तोड़ा जाता है उनको। अभी ये क्या कर रहे हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो बीजेपी सरकार है, पहले 15% मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, दलितों को निशाना बनाएंगे, ओबीसी को निशाना बनाएंगे, तो बेसिकली 85% को इन्होंने अलग अलग करके बांट दिया। तो नंबर चूंकि सबका आना है, तो इसलिए इन सबको एकजुट करने की बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये एडवोकेट शाहिद अली साहब थे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट है, जो कि जानकारी दे रहे थे इस कार्यक्रम की। सर, 1 दिसंबर को जो रैली होने जा रही है, किन मुद्दों को लेकर है? 1 दिसंबर को जो रैली हो रही है दिल्ली के रामलीला मैदान में, ये बहुत ही ऐतिहासिक रैली होगी। और इस रैली का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो जातीय जनगणना है। और जातीय जनगणना के अलावा जो किसानों का मुद्दा है एमएसपी, वो मिलना चाहिए। ईवीएम का जो मुद्दा है वो हटना चाहिए। और इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा चला हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जिस तरीके से जो आदिवासियों की जल जंगल ज़मीन है उसको छीना जा रहा है, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम है, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके कि ये नेशनल लेवल की बहुत बड़ी रैली होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं दावा कर सकता हूं कि दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल में इतनी बड़ी रैली नहीं होगी जो सामाजिक मुद्दों को लेके होती। राजनीतिक रैलियां तो होती रहती हैं, लेकिन सामाजिक मुद्दों को लेके देश के हर कोने से जो हैं लोग इस रैली में उपस्थित होंगे। और एक बहुत अच्छा उत्साह जो है लोगों के अंदर है। और बहुत ही एक मैं कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ी रैली जो है वो दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही है। मैं आपके चैनल से अपील कर रहा हूं कि जहां तक भी आपके व्यूअर्स हैं वो इस रैली में आए। और आप देखेंगे कि सामाजिक मुद्दों को लेके जो डोमा जो है डॉक्टर उदित राज साहब के नेतृत्व में मैदान में है, और निश्चित तौर पे जो मुद्दे हैं उनको हम क्लिंच कराने में कामयाब रहेंगे। धन्यवाद।